हेलो स्टूडेंट्स, कम टू अव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, अव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 3.6 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो लिमिटेशन पढ़ने से पहले ओम्स लॉ का जस्ट मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ। ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू आई आर था, मीन्स कि और एक सेकेंड जो था वो था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, सो V इज इक्वल टू आई आर का हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, J इक्वल टू सिग्मा ई का हम लोग यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। अब V इज इक्वल टू आई आर कहने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। यदि एक्स एक्सिस पे आप यदि करंट को ड्रॉ करो, वाई एक्सिस पे आप वोल्टेज को ड्रॉ करो, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज भी क्रॉसपॉन्डिंगली बढ़ता जाएगा। देखो, और लीनियरली फैशन में बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स कि आप ये जो स्लोप है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल कांस्टेंट रहेगा, थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा। और थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा आपको होगा r के इक्वल। कैसे, चूंकि v इज इक्वल टू आई आर हुआ और कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स में m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप होता है जिसका वैल्यू होता है tan थीटा के इक्वल। और यहाँ पर स्लोप tan थीटा का वैल्यू कितना है, r के इक्वल। देख लो कैसे, यहाँ पर देखो v हो गया y, i हो गया x, तो ये m हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स r हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि सपोज करो r का वैल्यू 1 ओम दिया जाए और आपसे बोले कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये कितना होगा एंगल थीटा, तो आप बोलोगे कि tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री। सो ये भी करके, ऐसे भी करके कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन देखो, ओम्स लॉ जो है ना, वो मैक्सिमम केस में लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल में वो वैलिड होता है। लेकिन कहीं कहीं वो ये जो प्रोपोर्शनल, ये जो हम लोग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, वो डेविएशन भी हमें मिलता है। और डेविएशन मैक्सिमम 2 केसेस में मिलता है, या पूरे डेविएशन वाले केसेस को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। सो द डेविएशंस ब्रॉडली आर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, पहला होता है वोल्टेज सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं रहे। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो डैश लाइन क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। लेकिन यदि कर्व ऐसे चेंज हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर ये लीनियर कर्व की जगह यहाँ तक तो आया डैश लाइन के, लेकिन फिर इससे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर करंट में कम चेंज हो रहा है और वोल्टेज में ज़्यादा चेंज हो रहा है। देख रहे हो, वोल्टेज में ज़्यादा चेंज हो गया, करंट में कम चेंज हुआ। सो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। ठीक है, सो यदि डैश लाइन था लीनियर प्रोपोर्शनल और इससे थोड़ा सा डेविएशन हो गया, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। सेकंड जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देखो, वोल्टेज को आप, जैसे कि वोल्टेज जो है वो ऐसे आपने पॉजिटिव वोल्टेज किए, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज दिए तो पॉजिटिव करंट आया, पॉजिटिव वोल्टेज दिए पॉजिटिव करंट आया। लेकिन सपोज करो कि हम लोग वोल्टेज को यदि चेंज कर दें, ठीक है, तो मीन्स कि वोल्टेज को निगेटिव कर दें, वोल्टेज को पॉजिटिव V है, ये पॉजिटिव I है, वोल्टेज को हम लोग निगेटिव कर दें, तो करंट भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स हो जाए, वोल्टेज का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। लाइक सपोज करो कि एक यदि 5 वोल्ट को ऐसे सप्लाई कर रहे हो, तो करंट आपको सपोज करो कि 3 एम्पियर्स आ रहा है। लेकिन आप 5 की जगह -5 वोल्ट दोगे, ठीक है, तो करंट आपको इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में -3 एम्पियर आना चाहिए। मीन्स कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। सो अब यही चीज लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स इफ आई इज द करंट फॉर अ सर्टेन वोल्टेज देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ V कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स, मैग्नीट्यूड को फिक्स रखें, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट इन द सेम मैग्नीट्यूड एट आई इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये बेसिकली डायोड के केस में होता है। डायोड के केस में इनफैक्ट लीनियर रिलेशनशिप भी नहीं बनता है V और I के बीच में। देखो यहाँ पर दिया गया है, ये डायोड के कर्व के बारे में चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। डायोड में क्या होता है ना कि कुछ वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना, तो कुछ वोल्टेज तक करंट का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 रहेगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू होता है और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली।
ठीक है। सो ये लीनियर फैशन में भी नहीं है। और यहाँ पर देखो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जब v का वैल्यू पॉजिटिव है। जब v का वैल्यू आप निगेटिव ले लिए तो ये करंट का वैल्यू बहुत कम होता है, मैग्नीट्यूड बहुत कम गया। कैसे? यहाँ पर देखो ये करंट किस में है, माइक्रो एम्पियर में, डेट इज 10⁻⁻6 एम्पियर में। और ये यहाँ पर देखो -2 वोल्ट पर, और इसी तरह से 2 वोल्ट पर आप करंट देखोगे तो बहुत हाई होगा इन मिली एम्पियर, डेट इज 10⁻³ एम्पियर में। तो यही बोल रहा है बुक में आपके कि वोल्टेज को रिवर्स कर दिए ना तो करंट उस हिसाब से बढ़ा नहीं। एक में करंट रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में आया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में या V पॉजिटिव केस में वो मिली एम्पियर में आया। सेकेंड देखो कि यहाँ पर है, ये वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी V और I के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो यूनिक नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। लाइक गैलियम आर्सेनाइड के केस में जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे VI रिलेशनशिप को 3 रीजन में बांट सकते। रीजन 1 हुआ जिसमें कि V और I के प्रोपोर्शनल रहा। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में हम लोग जनरली वोल्टेज को Y एक्सिस पे रखते हैं और करंट को हम लोग किस में रखते हैं, X एक्सिस पे। लेकिन ये पिछला फिगर में भी ये ध्यान रखिएगा फिगर, और इस फिगर में दोनों में वोल्टेज को आप रख रहे हो X एक्सिस पे और करंट को रख रहे हो Y एक्सिस पे। सो ये आपको लीनियर रिलेशन है। क्या है? लीनियर रीजन। सो इसको बोलोगे लीनियर रीजन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज जैसे बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उसी हिसाब से बढ़ रहा है। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोल सकते हो। उसके बाद ये रीजन क्या है कि ये नॉन लीनियर रीजन है। यहाँ पर देख रहे हो ये एक कर्व में चेंज हो रहा है, मीन्स कि इसका जो है ना आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। और ये नॉन लीनियरिटी शो करता है। यहाँ पर जाकर के ऑलमोस्ट सैचुरेट टाइप का हो रहा है, मीन्स कि वोल्टेज को इस रीजन में बढ़ा भी रहे हो ना तो करंट में नो चेंज इन करंट, ये रीजन। उसके बाद निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो गया। निगेटिव रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। देखो एक होता है पॉजिटिव रेसिस्टेंस, पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन। पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, जो जनरली हम लोग देखते हैं। एक होता है निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। मीन्स कि जो रेसिस्टेंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। सो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, देखो इसमें करंट घट रहा है तो इसको निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोल दिए। और ये फोर्थ उसके बाद का रीजन है। इसी तरह से ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, आगे भी। So देखो ये the relation between V and I is not unique, that is there is more than one value of voltage for the same current I. A material exhibiting such behavior is gallium arsenide। ये important concept है। Material and device not obeying Ohm's law in the form of equation 3.3 क्या था, V is equal to IR के बारे में बोल रहा है, are actually widely used in electronic circuits। so ये दोनों सब ना widely ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत यूज होता है, ठीक है। इन दिस एंड अ फ्यू सब्सिक्वेंट चैप्टर हाउएवर वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट इन मटेरियल ओबेइंग ओम्स लॉ। तो हम लोग ओम्स लॉ के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।